तरह ले और ले जाओ, तुमको नाक रगड़ना पड़ेगा, नंबर एक। कभी दूसरा कोई वैद्य दूसरा इलाज बताए तो फिर तुमको उसके इलाज के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैद्यों का काम है वो अपनी दवाई दे देगा तो पहले वैद्य की दवाई का असर खत्म और दोनों टकराएंगे तो कुछ बनना बिगड़ना नहीं। भाई ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा जी राजनीति के बिगड़ते हैं जो ज्यादा होशियारी देते मानते नहीं, ज्यादा चक्कर में पड़ते हैं। भाई एक के साथ संसद भैया यहाँ तो गारंटी है, यहाँ तो 15-15 साल 20-20 साल की शादी वालों के भगवान ने आशीर्वाद दे दी, गोद भर गई। लेकिन विश्वास करना, तुम कितने बड़े भी चाहे राजा बन जाओ, नाक नहीं रगड़ोगे तो संतान नहीं पाओगे। और जो अभिमान करते हैं, अभिमान ऐसे अभिमानियों के जहां फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा आज तो वो चूंकि अभिमान में नया खून है, कभी कभी मैं संसार बहुत बड़ा है, नया खून है। अबे तो केवल जचने में, टपने में, आने में, खाने में। जब आपकी उम्र बीतेगी तब ध्यान में आएगा कि हम कुछ खो के बैठे। क्यों? हम संसार में केवल पैसे के पीछे दौड़ते रहे, कमाई के पीछे दौड़ते रहे, संसार के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन जिसकी आवश्यकता थी उसके पीछे नहीं दौड़े। जी महाराज, बुढ़ापे में बगैर संतान के कल्याण नहीं। उमा गांव में अनुभव अपना सदी हरि भजन जगत। बुढ़ापे की आयु में केवल संतान की आवश्यकता होती है, वो अति आवश्यक होती है। यौवन में तो आदमी अपने खून के सहारे और ऐसे वैसे अपने समय को निकाल ले जाता है, जब चौथापन घिरता है तब संतान याद आती है। और जिस घर में संतान आंगन में नहीं होती वो घर महाराज भूत खाना नजर आता है। समझे? रुपया की तय लगी हो, पैसा अपार हो, लेकिन ऐसा धन किस काम का जहां उसका वंशज न हो। कुछ में ज्यादा नहीं भूल जाता। मैंने इसलिए कहा कि दृष्टिराज मत बोलो, पट्टी मत बांधो। दृष्टिराज बनोगे तो समझ लो महाराज आपके हमारे आंगन में फिर ऐसा ही होगा। दृष्टिराज आपकी बात तो पते की है। अक्रू जी ने दृष्टिराज से पूछा, तुम जानबूझकर ये पाप ये कपट क्यों करे? देखो कह दिया, अक्रूर जी ने धृतराज जी से कह दिया कि आप जानबूझकर इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? कथा सुनने में आ रही है? नहीं आ रही। आप बता, आपको शायद आनंद नहीं आ रहा। भैया इन्हें रोक दिया करें, निकल जाते भैया, जो जहां मंदिर के सामने तो भी ने बंद कर दिया करो। अक्रूर ने भैया मंदिर के सामने तो बंद कर ले करो, ट्रैक्टर वाले हो भैया, ये तुम शहर में खूब हल्ला मचाओ भैया। अक्रूर जी ने धृतराज से पूछा, तुम जानबूझकर ये पाप और कपट क्यों करे? धृतराज जी से पूछ लिया, जानबूझकर ये कपट और पाप अपने पांडवों के साथ क्यों करे? अपने भाई की संतान के साथ ऐसा क्यों करे? तो धृतराज ने कहा, अक्रूर जी आपकी बात तो पते की। धृतराज बोले, ये हस्तिनापुर में प्रसंग चल रहा है। अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंच गए।
अस्तिनापुर के राजा उस समय के धृतराष्ट्र और पांडवों का हाल चाल लेने के लिए किसने भेजा महाराज? भगवान। भगवान के गुप्तचर जहां में घूम रहे हैं। बालाजी धाम में जाओ, बालाजी धाम में सेवादार ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बालाजी की पीठ पर बैठता है, उसके हालचाल तो पूछो कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समझ में आ रही कि नहीं? भगवान किसी को छोड़ते नहीं है। जब ये समझ लोगे हमारे पीछे हमारा कोई ना कोई अंकुश हमारे पीछे लगा हुआ है, हमेशा सावधान रहें। भारत धृतराष्ट्र जी ने कहा आपकी बात तो पते की है अक्रूर जी, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान खराब हो जाता। मेरा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन मेरे पास जैसे ही आता है मेरा ज्ञान खत्म और मन विचलित हो जाता है, विवेक आरोप हो जाता है। कह दिया लड़के का इतना भय, अच्छा आज किसको नहीं है भय? लड़कों का भय किसको नहीं है? हाथ उठाओ। बहू का भय किसको नहीं है? लड़कों का भय किसको नहीं है? अब बता दो, अब हम अंधी है कि नहीं? बोल के बैठ जाओ, नहीं जाओ, ठीक है। बोलने की यूं ही फिरती रहती है, बैठ जाओ। दादियों जहां तो बड़ी मुश्किल आगे बात करते हैं भाई। दादी भी बड़ी होशियार होती है, बड़ी बड़ी दादी है ना, तो पड़ोस वाली बहू भी तो बता देंगी, अपनी बहू भी नहीं बता। क्यों महाराज? कोई पड़ोस की बहू तो ऐसी है, अरे भैया जी तो सब घर में बवाल फैल रहे, एक भी घर अछूता नहीं है कि जिस घर में बहुओं का राज न चल रहा। ऐसा कोई नहीं है। जिस बहुओं के लिए और जिन बेटों की शादी के लिए हमारी माताएं दिन रात तड़पती थी महाराज, भैया बैठो है ना। धृतराष्ट्र आपकी बात तो सही है, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा ज्ञान विचार विवेक हवा हो जाता। जो सच्ची और योग बात समझकर भी पाप करता, जो सच्ची और योग बात समझकर भी जानते हुए पाप करता है, कह रहे बात जानते हुए जानबूझकर जो पाप करता है वही धृतराष्ट्र है। वही धृतराष्ट्र आप होते हुए भी धृतराष्ट्र है, समझते हुए जानते हुए जो इस तरह की बात करता है वो धृतराष्ट्र। देखिए अपना अहम और अपना अंदर का क्रोध हम न तो घर में दे पाते हैं न परिवार में, हम जाके दूसरे में फूल देते हैं। कहां फूलते हैं? वहां कहते हैं कि हम बलात्कारी हैं। हम जितने भी बैठे हैं, जितने भी ये अपनी अपनी संतान से सभी यूं हैं, आगे क्या नहीं भैया एक हाथ नहीं हो तो मैं तो तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूं, कह दो बोले अरे एक हाथ तो कह दो बोले हम नहीं है तो भैया अपने पैर धो दो और मैं पी लेता हूं। अपने घर की पिटाई ठुकाई कोई बात नहीं कहता है। तो धृतराष्ट्र इसलिए परेशान था कि धृतराष्ट्र की दुर्योधन के आगे चलती नहीं थी, सच्ची बात कह नहीं पाते थे। हाँ हमारे पुजारी जैसे होंगे तो ठोका भैया कह भी सकते। नहीं अब क्या देखे नहीं दादी ऐसा नहीं है। हमारे पुजारी पे हमारी पुजारी बहुत ही
नेक और सज्जन है और मेरे लिए तो आप भी सभी नेक हैं। ऐसा नहीं कि आपकी घर में नहीं चलती होगी, लेकिन हर बात में कहीं न कहीं कोई एक आध बात में तो असहजता आई जाता है ना। दुआ संतान की ओर यही देखना पड़ता है कि भाई अगर हम घर में विवाद करते हैं तो भाई फिर घर का विवाद तो बड़ा खतरनाक होता है, समझौता करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लाचार है, बेबस है कोई भी, या हम भी हो, लेकिन घर में सिर्फ देखना पड़ता है कि भाई कौन घर का कलेश तो बहुत कष्ट देगा। तो इसलिए आदमी संसार में बसता हुआ घूम रहा ना, जानबूझकर पाप करता वही भ्रष्टाचार।